गुणों को अपनाएं, चाहे स्रोत कोई भी हो। जीवन में ज्ञान और गुण की महत्ता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये लेख इसी विचार पर आधारित है कि हमें हर चीज से अच्छा और मूल्यवान लेने की कला सीखनी चाहिए, चाहे वह सोना हो जो गंदगी में पड़ा हो, विष में छिपा अमृत हो, या किसी कम प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से मिली शिक्षा। सोने की पहचान, गंदगी में भी छुपा मूल्यवान खजाना। सोना अपनी चमक और मूल्य के लिए जाना जाता है। ये चाहे गंदगी में पड़ा हो, उसकी असली पहचान खत्म नहीं होती। यदि हम इसे उठाकर धो लें, तो इसकी चमक फिर से लौट आती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हमें परिस्थितियां या लोग गंदगी की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपे गुण और ज्ञान को पहचानना हमारी समझदारी को दर्शाता है। जीवन में सीख। बाहरी परिस्थितियां व्यक्ति या वस्तु के असली मूल्य को तय नहीं करती। हर चीज में छिपे अच्छाई और सीख को पहचानने की क्षमता विकसित करें। उदाहरण के लिए, एक पेड़ पर गिरे गंदे फल को अगर सही तरीके से साफ किया जाए, तो वह भी भोजन का काम करता है। विष से अमृत निकालने की कला। विष का अर्थ केवल जहरीले पदार्थ से नहीं है, बल्कि वह नकारात्मकता और बुरी परिस्थितियों का प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन यदि हम बुद्धिमानी से सोचें, तो हर विषम परिस्थिति में छिपा अमृत निकाल सकते हैं। कहानी। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र को मथा, तो उसमें से अमृत और विष दोनों निकले। विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया और अमृत को देवताओं ने अपनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि हर बुरी स्थिति में भी कुछ न कुछ अच्छा पाने का मौका होता है। जीवन में सीख। कठिन समय में भी समाधान और सकारात्मकता ढूंढें। विषम परिस्थितियों को अवसर में बदलने की आदत डालें। सामाजिक मान्यताओं से परे गुणों को अपनाएं। हमारा समाज अक्सर व्यक्ति के परिवार, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर उसकी पहचान करता है, लेकिन असली मूल्य व्यक्ति के गुणों और उसकी सीख में होता है। अगर किसी बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है, तो हमें उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। कहानी। महाभारत की कथा में कुंती और कर्ण का प्रसंग प्रसिद्ध है। कर्ण सूतपुत्र होने के कारण समाज में भेदभाव का शिकार हुआ, लेकिन उसके ज्ञान, वीरता और दानवीरता ने उसे महान बना दिया। जीवन में सीख। व्यक्ति को उसकी जन्मभूमि या पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कृत्यों से आंके। हर व्यक्ति से सीखने की कला विकसित करे। निचले कुल से भी ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान का स्रोत केवल प्रतिष्ठित या उच्च वर्ग नहीं होते। यदि किसी निचले कुल में जन्मे व्यक्ति में ज्ञान है, तो उसे अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का आदर करना ही असली बुद्धिमानी है। उदाहरण, विदुर, जो महाभारत में धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, निम्न वर्ग में जन्मे थे, लेकिन उनकी नीतियों और ज्ञान ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी विदुर नीति के रूप में प्रासंगिक है। जीवन में सीख। ज्ञान के लिए हमेशा विनम्र रहें। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज करें। ज्ञान और गुण को अपनाने की महत्ता। जीवन में किसी भी मूल्यवान चीज को अपनाने के लिए खुले दिल और दिमाग की आवश्यकता होती है। ये हमें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। मुख्य बातें। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण। हर स्थिति और व्यक्ति में अच्छाई देखें। 2. सीखने की ललक। किसी भी स्थिति में सीखने का अवसर न छोड़ें। 3. सभी को समान माने। जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे ज्ञान और गुण को अपनाएं। इस दुनिया में हर व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वह सोने की तरह गंदगी में छुपा हो, विष में छुपा अमृत हो, या किसी साधारण व्यक्ति से मिली शिक्षा। असली बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हर स्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जीवन में ज्ञान और गुण अपनाने की कला ही हमें महान बनाती है। प्रेरणादायक संदेश। अगर आप सोने की चमक देखना चाहते हैं, तो उसे गंदगी से उठाकर साफ करना सीखें। विषम परिस्थितियों में भी अमृत खोजने की आदत डालें। और हमेशा याद रखें, ज्ञान और गुण का आदर करना ही जीवन का असली उद्देश्य है।